एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल के 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। इस वीडियो में मैंने आर्टिकल के पूरे कंसेप्ट ए एन द के हिंदी में समझाए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आर्टिकल नाउन की विशेषता को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं, ए एन द। ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। मैं यहाँ ए एन द का एकदम सिंपल कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ में लेके आया हूँ। पहले हम ए एन का कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद में द का कंसेप्ट देखेंगे। ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ये आर्टिकल नाउन की किसी भी विशेषता को नहीं बताते हैं। ए एन दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ किए जाते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन में अलग अलग कंडीशन होती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बोलते समय अगर वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट में कंसोनेंट साउंड आ रहा है तो उसके आगे ए लगेगा, और अगर वॉवेल साउंड आ रहा है तो उसके आगे एन लगेगा। ए एन को कभी भी इंग्लिश के कंसोनेंट या वॉवेल्स को देखकर नहीं, बल्कि वर्ड को बोलते वक्त वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट का जो साउंड आता है यानी स्वर, उसके अनुसार लगाया जाता है। अगर आप इंग्लिश वॉवेल ए ई आई ओ यू को देख के वर्ड के आगे एन लगा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। वॉवेल साउंड को हमेशा हिंदी वर्णमाला के स्वर के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट में अगर अ आ ई उ ए ओ अम आहा का साउंड आ रहा है तभी हम उसके आगे एन लगाएंगे, अन्यथा हम उसके आगे ए लगाएंगे। मैंने सेम अल्फ़ाबेट वाले वर्ड के एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कभी भी अल्फ़ाबेट को देख के ए या एन को नहीं लगाया जाता है। सबसे आसान तरीका है कि वर्ड को हिंदी में लिख लो और देखो कि पहला अक्षर क्या आ रहा है, उसके अनुसार ए या एन लगा दो। हमें यह पता है कि एस कंसोनेंट है और यू वॉवेल है, लेकिन जब हम इन वर्ड्स को हिंदी में लिखते हैं तो इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट का स्वर चेंज हो जाता है। एस कंसोनेंट है, लेकिन जब एसएमएस को हिंदी में लिखा जाता है तो उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट का साउंड ए आता है, और यू जो है वॉवेल है, लेकिन जब उसको हिंदी में लिखते हैं तब यूनिट में कॉन्सोनेंट का साउंड आता है। तो हम कभी भी डायरेक्टली वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देख के वॉवेल और कंसोनेंट के कंसेप्ट से ए एन द को नहीं लगाते हैं। वर्ड चाहे कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो या वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो, हमेशा उसको हिंदी में लिख के देख लीजिए। अगर वर्ड को हिंदी में लिखने पर हिंदी वर्णमाला के स्वर का साउंड आता है तो उन सभी वर्ड्स के आगे एन लगेगा, और कंसोनेंट का साउंड आता है तो उन सभी वर्ड्स के आगे ए लगेगा। जब हमने एसएमएस को हिंदी में लिख के देखा तो एस कंसोनेंट होने के बावजूद ए स्वर का साउंड दे रहा है, इसलिए उसके आगे एन लगेगा, और यूनिट में यू लगा है। यू वॉवेल होने के बावजूद कंसोनेंट का साउंड दे रहा है, इसलिए यूनिट के आगे ए लगेगा। हमारा थर्ड आर्टिकल द है, जिसे कि हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। यह वह आर्टिकल होता है जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। द का इस्तेमाल किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति और स्थान के साथ किया जाता है, जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। द आर्टिकल सभी सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ में यूज़ किया जाता है। द हमेशा नाउन की विशेषता को बताता है, यानी नाउन में क्या खास बात है, नाउन की खासियत क्या है। ऑरेंज और एप्पल दोनों ही सिंपल वर्ड है, लेकिन जब हम
उसको कहते हैं ऑरेंज ऑफ नागपुर, एप्पल ऑफ कश्मीर। तो हम ऑरेंज और एप्पल की खासियत बता रहे हैं कि ऑरेंज नागपुर का है और एप्पल कश्मीर का है। ऑरेंज और एप्पल दोनों ही सिंपल वर्ड है और उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट में हिंदी में लिखने पर हिंदी स्वर का साउंड आ रहा है, इसलिए दोनों के आगे एन लगेगा। ऑरेंज ऑफ नागपुर, एप्पल ऑफ कश्मीर दोनों ही ऑरेंज और एप्पल की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए दोनों के आगे द लगेगा। अगर अभी भी आपको द में कन्फ्यूज़न है तो इसकी एक बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक है। जब भी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के बाद ऑफ आए तब उसके आगे हमेशा द लगेगा। शॉर्ट ट्रिक को भी मैंने सिंपल शॉर्ट ट्रिक कंसेप्ट में हाईलाइट किया है। किसी भी नाउन के बाद में अगर ऑफ आता है तो हमेशा उस नाउन के पहले द लगेगा। द का सिंपल सा सेकंड कंसेप्ट यह है कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम जिक्र होगा तब उसके आगे ए या एन आएगा, और जब उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का दोबारा यानी कि सेकंड टाइम जिक्र होगा तब उसके आगे द आएगा। एग्जाम्पल में है आई फाउंड डैश बॉक्स कंटेन डैश एग वाज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ बॉक्स और एग दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और दोनों का ही 2 बार यूज़ किया गया है। तो बॉक्स और एग फर्स्ट टाइम वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के साउंड के अकॉर्डिंग हम ए और एन लगाएंगे, और बॉक्स एग सेकंड टाइम जो यूज़ हुआ है उसके आगे हम द लगाएंगे। बॉक्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट का साउंड कंसोनेंट आ रहा है, इसलिए उसके आगे ए लगाएंगे, और फर्स्ट टाइम एग के फर्स्ट अल्फ़ाबेट का साउंड वॉवेल का आ रहा है, इसलिए उसके आगे एन लगाएंगे। सेकंड टाइम बॉक्स और एग दोनों के आगे द लगाएंगे। द का थर्ड कंसेप्ट यह है कि पोस्ट के नाम के आगे द लगता है। द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट। प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट दोनों ही पोस्ट के नाम हैं, इसलिए इनके आगे द लगाया गया है। किसी भी पोस्ट के आगे आर्टिकल लगाने के 2 केस होते हैं। केस 1, अगर पोस्ट का नाम शॉर्ट एंडेड फॉर्म यानी कि एब्रीविएशन में लिखा हो तब ए या एन लगेगा। जैसे कि एसपी शॉर्ट एंडेड फॉर्म में पोस्ट का नाम लिखा हुआ है और एस को हिंदी में लिखने पर ए का साउंड आ रहा है, इसलिए एसपी के आगे एन लगेगा। केस 2, अगर पोस्ट का नाम फुल फॉर्म में लिखा हो तब द लगता है। एसपी का ही फुल फॉर्म होता है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। फुल फॉर्म है इसलिए इसके आगे द लगेगा। हमने केस 1 में भी देखा है, अगर किसी वर्ड के बाद में ऑफ लगा हो तो उस वर्ड के पहले द लगता है। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस टेबल को लिख लीजिए। टेबल में लिखी हुई सभी चीज़ों के साथ में हमेशा द लगता है। बस इतना ही सिंपल सा कंसेप्ट है आर्टिकल ए एन और द का। आर्टिकल ए एन द का सिंपल कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।